परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में आप जानेंगे कि हमें हमेशा अपने सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जीवन कष्टों से भर जाता है। एक बार की बात है, एक सत्संगी था जो सतगुरु से अरदास कर रहा था कि बाबा जी, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, पूरे मन से सेवा भी करता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा। सतगुरु पूछते हैं, क्या चाहिए तुझे, कैसा फल चाहिए? तो वो सत्संगी कहता है, बाबा जी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पास ना रहने को घर है और ना ठीक से रोटी का जुगाड़ हो पाया है। बाबा जी, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे सर पे छत और 2 वक्त की खाने की रोटी मिलती रहे। सतगुरु समझ गए और बोले कि बेटा, मैं समझ गया कि तुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, इतना तो मैं तेरे लिए कर दूंगा, लेकिन तेरे मन में इसके अलावा तो कोई और इच्छा या लालच तो नहीं है। तो वो सत्संगी झुककर बोलता है कि नहीं बाबा जी, बस इतना मिल जाए तो मुझे और किसी चीज़ की लालच, लोभ या इच्छा नहीं रहेगी। सतगुरु उसको कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, मेरे कमरे में से 4 दिए लेकर आओ। तो वो बाबा जी के कमरे में जाकर वो 4 दिए लेकर आ जाता है। बाबा जी वो चारों दिए उस सत्संगी के हाथ में देते हुए बोलते हैं कि अब एक काम करना कि पहले दिए को जलाना और इसको हाथ में लेकर उत्तर दिशा की ओर चलना, और जहाँ पर ये दिया बुझ जाए ठीक उसी जगह खुदाई करना। तुम्हें वहाँ बहुत सा धन मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे भी तुम्हारा गुजारा ना हो तो फिर दूसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर जाना, और जहाँ वो दिया बुझ जाए वहाँ पर खुदाई कर देना, और वहाँ तुम्हें और धन मिल जाएगा। ऐसे अगर इससे भी ज़्यादा तुम्हें लगे कि ये भी कम होगा तुम्हारे गुजारे के लिए, तो तीसरे दिए को जलाना और पूरब की ओर चलना। चलते चलते जहाँ पर वो दिया बुझ जाए वहाँ फिर से खुदाई करना, वहाँ और ज़्यादा धन दौलत मिल जाएगी। फिर सतगुरु बोले कि एक बात का ध्यान रखना कि पश्चिम दिशा की ओर मत जाना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वो सत्संगी बहुत खुश हो जाता है और पहला दिया जलाकर बाबा जी के कहे अनुसार उत्तर दिशा में चलता है, और जहाँ वो दिया बुझ जाता है ठीक उसी जगह वो खुदाई करता है। खुदाई में उसको एक मटका मिल जाता है जो सोने से भरा होता है। वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सोचता है, यह तो कम है, मुझे तो और चाहिए। इसलिए वो दूसरे दिए को जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगता है, और जहाँ दिया बुझ जाता है ठीक वहीं खुदाई करता है, जहाँ उसको एक बैग मिलता है जो नोटों से भरा होता है। वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छा अभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए वो तीसरे दिए को जलाकर पूर्व दिशा की ओर चलता है, और जहाँ दिया बुझ जाता है वहाँ खुदाई करने लगता है, जहाँ उसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। वो इतना खुश हो जाता है कि उसका दिमाग ठीक से सोचना बंद कर देता है, और उसके दिल में लालच और इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सोचता है, अभी तो एक दिया और बाकी है, और वो उस दिए को जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चलने लगता है, और थोड़ी दूर चलकर वह दिया बुझ जाता है। वहाँ वो सत्संगी खुदाई करता है, और खुदाई में उसको एक सुरंग मिलती है। वो सोचता है, इस सुरंग में ज़रूर बेशुमार धन दौलत छिपी होगी, और वो उस सुरंग में प्रवेश कर जाता है। सुरंग के अंदर एक अंधेरा कमरा होता है, और कमरे से आवाज़ आती है कि कौन है भाई और कहाँ चला आ रहा है।
वो सत्संगी बोलता है, मैं तो एक सत्संगी हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो अंधेरे कमरे में बैठा आदमी वहाँ से बाहर जाने लगता है। इतने में वो सत्संगी फिर पूछता है, भाई तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? तो वो आदमी बोलता है, जैसे तुमने सतगुरु का हुक्म नहीं माना, ऐसे ही कई साल पहले मैंने भी उनका हुक्म नहीं माना था। मेरे मन में भी लालच आ गया था और सतगुरु ने मुझे बोला था, जब तुझसे भी बड़ा कोई लालची इस सुरंग में आएगा, उस दिन तुझे इस सुरंग से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भाई, आज से तू यहाँ रहेगा और मुझे जाना होगा। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और उस सत्संगी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो खुद को कोसने लगा कि क्यों मैंने लालच किया और क्यों सतगुरु के हुक्म का पालन नहीं किया। वो रोते रोते सतगुरु को याद करने लगा। फिर सतगुरु ने उसको दर्शन दिए और बोले, बेटा, जिस दिन तुझसे भी बड़ा कोई लालची यहाँ आएगा, उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। वो सत्संगी आज भी अपने से बड़े किसी लालची के वहाँ आने का इंतज़ार कर रहा है। संगत जी, इसलिए हमें हमेशा सतगुरु की रज़ा में खुश रहना चाहिए। हमें और ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु को पता है किसको कब और क्या देना है। और हमारे बाबा जी ने हमको इतना कुछ बख्शा है कि हमें उनका शुक्राना अदा करना चाहिए और सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सतगुरु द्वारा निर्देशित मार्ग हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचा देता है। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले तेरा सिमरन। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपको सतगुरु की ये सीख अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। ऐसे और भी रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नई साखी आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।